Recording is on. चलिए। यस सर। सो हम लोग ये वर्ड से समझ रहे थे कि डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट यस इज डेवलपमेंट प्रोमिसेस हेलो सर। डिफरेंट पीपल। हाँ जी, हेलो। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा, हाँ, स्क्रीन से हम हमेशा यही चीज भूल जाते हैं। ठीक है, यस सर। सो डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, मतलब डेवलपमेंट प्रोमिसेस मतलब क्या होता है? डिफरेंट पीपल different goals, different people different goals. So people seek things that are most important for them, that is, that which can fulfill their aspirants or desires. ठीक है, so most यस सर। people seek that are most important for them. क्या है सबसे ज्यादा important? In fact, at a time two person or groups of persons may seek things which are conflicting. ठीक है, यस सर। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है ये? नहीं सर। चलिए मैं बात करता हूँ, इन सभी चीजों पे बात करता हूँ। और आपको मोमोज कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है। ओके। इडली कैसा लगता है? सर वो भी सर अच्छा लगता है। खराब क्या लगता है? समोसा कैसा लगता है? सर हमको सर खराब तो सर सिर्फ मतलब गोभी और पत्ता गोभी लगता है। और वो मुझे बहुत पसंद है। चलो, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग के नॉलेज से मेरे को सोया बहुत पसंद है। ठीक है, यस अब सर। किसी को ये सोया पसंद ही नहीं होगा। ठीक है, यस सर। इसी तरह से समझिएगा मेरी बात को। सो क्या होता है ना कि कुछ लोगों को, मेरा ड्रीम क्या है, मेरा एस्पिरेशन, मेरा डिजायर क्या है, वी मस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट। डिजायर क्या है, गोल क्या है, वी हैव टू थिंक। सो पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बोर्ड में 95% से अधिक लाना। जाहिर सी बात है, हर स्टूडेंट का यही गोल होता है। यस सर। होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। इनफैक्ट जब किसी टाइम पर टू और टू पर्सन, मतलब दो पर्सन या किसी कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल के अंदर में इसी सब चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहस हो जाता है। ठीक है, यस सो सर। टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। किसी के लिए अपना घर बनाना गोल हो सकता है, तो किसी के लिए अपना करियर बनाना गोल हो सकता है। किसी के लिए अपना बिजनेस को बढ़ाना गोल हो सकता है, तो किसी के लिए दो वक्त की रोटी। समझ में आ रहा है? यस सर। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो यस सर सबके सर। लिए अलग अलग डिफरेंट अपना अलग अलग क्या है, डेवलपमेंट का थिंकिंग है, डेवलपमेंट गोल्स है। किसी के लिए एक झुग्गी झोपड़ी से, एक हट से एक विला में आना घर हो सकता है, मतलब ड्रीम हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बातें? यस सर समझ में आ रही है। आज आप रेंटेड के घर पे हो, क्या आपके पापा के अंदर में थोड़ा सा भी ये उम्मीद है कि उनके पास अपना एक घर होना चाहिए? यस सर। वो जहां रहे पर, जैसे अभी बोकारो में है, कुछ काम करते हैं, तो उनको बोकारो में भी एक घर का पसंद होना चाहिए। एक घर तो होना चाहिए ना। हाँ जी। यस सर। तो सबका अलग अलग गोल होता है। ठीक है, so what may be the developed for one or more not be developed for other. What may developed for one or more, इसका मतलब समझ में आया ये वाला? ये जो पॉइंट नहीं बोल सर। रहा है, समझना मेरी बात को। तो कोई भी एरिया के लिए, ठीक है, किसी भी चीज का एक डेवलपमेंट। अभी मुझे बताना, किसी के पास अपना खुद का
बंगलो यू कैन से दैट, या विला है, तो क्या वो अपार्टमेंट में रहना पसंद करेगा? नो सर। फ्लैट उसको पसंद आएगा? नहीं सर। या फ्लैट के बारे में वो सोचेगा? लेकिन जो इस घर में रह रहा है, कैन ही थिंक अबाउट द फ्लैट? यस सर। हाँ जी, यस सर, सोच सकते हैं। सोच सकता है। उसके लिए एक ड्रीम हो सकता है, उसके लिए इसका डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि एक अपना घर हो, एक अपना छत हो सकता है कि नहीं? यस सर। लेकिन क्या इसके लिए उतना नीड है? नो सर। एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो सबके लिए अपना अलग अलग गोल हो सकता है। ठीक है, तो वही ये पॉइंट बोल रहा है कि व्हाट मे बी डेवलप्ड फॉर वन और मे नॉट बी डेवलप्ड फॉर द अदर्स। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। आज के जनरेशन में लोगों को क्या चाहिए? हाँ जी, लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, तो वो उनको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। लेकिन प्राइसेस जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि अरे भाई ये सब चीजें आसमान छू रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। कितनी जगह पर, जैसे अभी बोकारो की बात करूं, तो भाई को बोकारो में हाईवे बना ना, यस सर। इससे पहले था। हाँ सर, था ना, NH-23, लेकिन वो तो वन लाइन था, वन वे था। क्या उस रोड को हम टू वे, हाँ चलो टू वे तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी तो फोर लेन बन गया ना। यस सर। अब ज्यादा सेफ है, अब एक्सीडेंट कम होता है, पहले एक्सीडेंट ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो किसी यस के सर। लिए, अब उसी के लिए, किसी के लिए क्या है ना, समझना मेरी बात को। अब ये चीज किसी के लिए डेवलपमेंट है तो किसी के लिए नहीं है। सबकी अपने अपने अलग अलग गोल, अपने अपने डिजायर्स होते हैं, और सबका डेवलपमेंट का नीड जो है वो अलग होता है। ठीक है, यस सर। इनकम एंड अदर गोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, better wages and decent prices of their crops and other products they have produced. In other word, they want more income. मतलब समझना मेरी बात को, लोग रेगुलर वर्क करना क्यों चाहते हैं? मान के चलो कि आपके फादर अभी कहां पर काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय? सर प्राइवेट एम्प्लॉय। इन विच कंपनी? सर सर वो मतलब स्टील प्लांट में सर वो एम्प्लॉय हैं, बट सर वो अच्छा, नाम नहीं याद है। ओके, बोकारो स्टील प्लांट में ही इज एन एम्प्लॉय, राइट? यस सर। सो उनका मान के चलिए अभी 25 के सैलरी होगा, 50 के भी हो सकता है। ठीक है, अगर यस सर। इनको पर मंथ 1.5 L इनको सैलरी मिलेगा, तो वो बोकारो स्टील प्लांट में रहना चाहेंगे? नहीं भाई, हम बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, या छोड़ेंगे? सर बोलिए। नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं मेरा कहने का मतलब है कि कहीं आज उनको बोकारो स्टील प्लांट में 25,000 रुपए सैलरी मिल रहा है, आप। यस सर। और वहीं उसके कुछ दिनों के बाद 1.5 लाख मिलेगा अगर कहीं और कंपनी में, तो क्या आपके पापा बोकारो स्टील प्लांट में रहेंगे? नो सर। जाहिर सी बात है ना। इतने भी तो लॉयल एम्प्लॉय नहीं हो गए कोई, कि नहीं भाई हम 25,000 में गुजारा कर सकते हैं, हमको नहीं चाहिए 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यस सर। ऐसा होगा क्या? नहीं सर। एब्सोल्युटली नॉट। आप कोई मुझे बोले, हम तो कभी नहीं करे। ओके, सो यस सर। सिंपल सी बात है, अगर मैं फार्मर्स की बात करूं, तो वो क्या चाहते हैं? बेटर वेजेस चाहते हैं, डिसेंट प्राइस चाहते हैं उनके क्रॉप्स के लिए। ठीक है, क्रॉप्स नहीं, क्रॉप्स के लिए। क्रॉप्स। ठीक है, सर क्रॉप्स ही ना है वो। क्रॉप्स ही बोल रहे हैं ना, क्रॉप्स। अच्छा। यस सर। इन अदर वर्ड,
इन अदर प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, या फिर कोई और प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं, more income. मोर इनकम। So people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect for others. These may be more important than more income or more consumptions, because material goods are not all that you need to live. Okay. अब एक बात बताओ, ठीक है, अभी आपको अभी कुछ एग्जांपल देते हैं। Yes sir. आपका स्कूल ओपन हो गया होगा, Yes sir, हो गया। स्कूल जाते हैं, Yes sir. कोई ना कोई आपकी एक फ्रेंड होगी जो आपसे ज्यादा क्लोज होगी। Yes sir. अब आप अपने फोन में क्या कर रहे हैं वो बार बार देखेगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं सर। आप अपना पर्सनल कुछ मैसेजेस कर रहे हैं किसी को, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बार बार देखेगी, अच्छा लगेगा? नहीं सर, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आपकी फ्रेंड है, बोलिए, हाँ सर। आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? सर क्योंकि वो सर मतलब हम लोग की पर्सनल चीज़ रहती है ना। एब्सोल्युटली, बिकॉज यू वांट दिस सिक्योरिटी। यस सर। ये क्या था, कोई व्हीकल अभी क्रॉस किया क्या? सर नहीं सर। कुछ अजीब सा आवाज आ रहा है। सर कुकर की सीटी बजी थी। अच्छा, मेरे को लगा हुआ कोई व्हीकल थी, चलो कोई अच्छा नहीं। व्हीकल क्या मतलब? व्हीकल मतलब कोई गाड़ी क्रॉस किया होगा, ओहो, अच्छा व्हीकल। ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब समानता, जो आप सिविक्स में कल पढ़े। यस सर। फ्रीडम, जाहिर सी बात है। सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो अच्छा, ये सब कुछ ऐसा टर्म है जो एक बिगर भी चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता है? यस सर, चाहता है। उसको पैसे भले ही नहीं है उसके पास ज्यादा, यस सर। कंजप्शन नहीं कर पा रहा वो ज्यादा, लेकिन उसको चाहिए कि नहीं उसके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो। यस सर। उसको भी जहां मन करे वहां बैठे, जहां मन करे जो करे। फ्रीडम चाहिए, यस सर। सिक्योरिटी चाहिए। अगर उसको कोई मार दिया, पुलिस उसका साथ देगा कि नहीं देगा? यस सर, देगा। देगा ना, कि यस सर। बोल देगा कि तुम बेघर हो, तुम्हारे कोई राइट नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी सिक्योरिटी का, पुलिस का राइट है। यस सर। वो भी चाहता है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करे। सारी चीजें तो पैसे से नहीं ना होती। यस सर। सो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इनकम या फिर ज्यादा कंजप्शन से, ठीक है। यस सर। मनी और मोर सॉरी, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट कैन बाय विद इट, मनी या फिर मटेरियल थिंग्स जो भी है। सो वन ऑफ द फैक्टर on which our life depends on non-material things, ठीक है। यस These सर। are many things that are not easily measured, but they mean, hello, यस सर। हाँ, they mean a lot to our lives, okay। यस सर। इसका मतलब ये है कि these are many things, sorry, there are many things जो कि इजिली मेजर नहीं किए जा सकते, ठीक है, यस बट सर। उनका जो मतलब है ना हमारे लाइफ से बहुत ज्यादा है। These are often ignored. However, it would be wrong to conclude that we cannot be measured or is important or not. Okay. So similarly for सर लास्ट वाला development, लाइन सर वापस समझा दीजिए। हाँ बोला ये कि it would be wrong to conclude, मतलब ये गलत होगा conclude करना that what cannot be measured is not important, ठीक है। तो ये कंक्लूड यस सर। करना कि क्या हमारे लिए
इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत हो सकता है। सॉरी, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, समझ में यस आ सर। रहा है। यस सिमिलरली सर। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक फॉर द मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, यस सर। इट इज ट्रू दैट, पढ़ो। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. इसका मतलब समझ में आया? Yes sir. डिग्निटी मतलब क्या होता है? सर आत्मसम्मान या आत्मसम्मान। एब्सोल्युटली, क्या होता यस है सर। डिग्निटी मतलब? बोलिए। सर सर हम्म, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैन बी से। यस सर। और और कुछ? नो सर। पक्का? इसको गरिमा, मर्यादा, शान बोल सकते हैं ना? ये सब बढ़ता है ना। मान के चलिए कि आपका, आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आप क्या बन गए? आईएएस ऑफिसर। आपके फादर का मान सम्मान क्या होगा? सर बढ़ेगा। आपका क्या होगा? सर वो भी बढ़ेगा। बढ़ेगा या बहुत बढ़ेगा? जाहिर सी बात है कि जब भी इस तरह का कुछ केस होता है तो यहाँ पर सोसाइटी में मान मर्यादा, सेल्फ रिस्पेक्ट लड़कियों की बढ़ती है। ठीक है, यस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली about better income, but also about the better income, sorry, but also about the other important things of our life। ये दो बार लिख दिया है। अच्छा। ठीक है, but also about other important things in our life। यस सर। सिर्फ डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है कि सिर्फ अच्छा इनकम आए? नहीं, नो सर। बिल्कुल नहीं। कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट थिंग्स भी है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, यस सर। उसमें भी ग्रोथ चाहिए। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। सो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? नो सर। पक्का ना? ये सब पक्का। ओके, सो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? A development, it is very important to keep in mind that different people could have different as well as conflicting nation of the country's development। So national development means thinking about fair and just path for all, whether there is a better way to doing things। Okay, यस सर। क्या है वो? तो हेलो, यस सर। हेलो, हेलो सर। हेलो सर। सो नॉलेज एंड इनोवेशंस। हेलो सर, आपका बीच में आवाज़ नहीं आ रहा था और स्क्रीन भी सर नहीं दिख रहा था। अभी सब विजुअल है। यस सर। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज एंड इनोवेशंस, इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी, यस सर। एक्सलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को। सबसे पहले इनोवेशन करना, नॉलेज लेना किसी भी चीज का, उससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो सेलिंग सेल होगा, सेलिंग से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए जी, पढ़िए इसको। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। Usually, we take one or more important characteristics of persons and compare them based on their characteristics.
ओके, यूजुअली हम लोग जो है ना, वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ऑफ पर्सन्स. अच्छा ठीक है. आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड बताओ जो कि आपसे थोड़ा ज्यादा मार्क्स लाती हो. अम, सर एनीवन? शैलजा। हाँ जी. सर शैलजा। सैलजा. आप कौन जीजीपीएस में हो? नहीं नहीं सर, डीएवी पब्लिक स्कूल में। अच्छा, डीएबी में. ओके. नहीं, सैलजा मेरी एक स्टूडेंट है, वो जीजीपीएस की क्लास 10 की है, इसीलिए हम पूछे. यस ओके. यूजुअली जब सैलजा से आपकी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हम पर्सन के साथ में कंपेयर करेंगे ना. हाँ जी. यस सर। So usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. कंपेयर कैसे करेंगे? देखो, सैलजा ने मैथ्स में 100 में 100 लाई, यस साइंस सर। में 100 में 98 लाई. आपका 96 क्यों है, 100 में 99 क्यों है? समझ में आ रहा है? एफएसटी में यस सर। उसने 98 लाया, आपने 99 लाया, ये अच्छा है. समझ में आ रहा है? यस सर। इस तरह से कुछ कंपेयर करते हैं हम लोग. यस सर। Sorry. Okay. So from comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. मतलब एक पार्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है उसका, उस कंट्री का इनकम. कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम. इंडिया या फिर कोई और कंट्री की बात बोलते हैं. ठीक है, इंडिया हमारी अपनी कंट्री है, इसलिए उसके बारे में नहीं. चलो, यूएसए का जो, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इन सब को ये सब डेवलप्ड क्यों है? सर क्योंकि सर उनके पास सर सोर्स इकोनॉमी ऑफ उनकी इनकम सर ज्यादा अच्छी। है. यस सर, सोर्स ऑफ यस इनकम ज्यादा है. अगर मैं यस सर। चाइना की बात करूं ना, तो चाइना ना, तो क्या कहते हैं, 1950 या 1950 से आगे के करीब में इंडिया से बहुत पीछे था. यस सर। इतना पीछे था कि मतलब मैं आई कांट एक्सप्लेन. इतना पीछे था वो. लेकिन आज के डेट में इंडिया से उतना ही ज्यादा अधिक है. समझ में आ रहा मेरी बात? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके. तो कंट्री विद हायर इनकम, ये तो समझ में आ रहा है ना. जिसका यस सर। अधिक इनकम होगा वो ज्यादा डेवलप्ड होगा, जिसका कम होगा वो वो कम कम होगा. डेवलप्ड होगा। So the income of the country is the income of all the residents of the country. मतलब उस कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं, मान के चलो कि इंडिया का इनकम 10 रुपए है, यस तो ये 10 रुपए इंडिया के सारे पब्लिक का इनकम है. इसी 10 रुपए में इंडिया का सारे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट होगा. सर। यस सर। चलो जी, जानते हैं. ठीक है. So the income of the country, ये तो that gives us the total income of the country. कंट्री। अगर मान के चलो 10 रुपए सबका इनकम है इंडिया में जितने भी लोग हैं, तो 137 करोड़ में अगर 10 रुपए भी ऐड होगा तो 1370 करोड़ इंडिया का इनकम होगा. यस सर। फॉर कंपेरिंग बिटवीन टू countries, total income is not such useful to measure. Hence, we compare the average income, which is the country divided the total population. The average income is also called पर per कैपिटा इनकम। capita income. One mark question came here. यस सर। What is it? सर पर कैपिटा इनकम। Okay. So यस सर। countries with per capita income of USD, इतना per annum, याद रखना, यस सर। and above in 2013 are called rich countries, and those with per capita income of itna or less than less are called low income country. ठीक है. यस सर।
जिसका 12,736 यूएसडी डॉलर से था, उसको एबव कंट्री बोला गया, मतलब क्या कहता है, रिच कंट्री बोला गया। यस सर। ठीक है, और इंडिया जो था came in the category of middle income यस सर। because per capita income in 2013 was 1570 per income, प्रति व्यक्ति आय इतना ही था। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। यहां पर ये क्वेश्चन आया है, ये सब क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी यस आपको सर। स्लाइड्स आज मिलेंगी। ठीक है, यस सर। सो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पढ़िए इस पर। When we looked at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. ओके, ये तो हम समझा चुके हैं ना, आगे पढ़ो। Yes, sir. Net attendance ratio is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. Okay, net attendance ratio is the total number of children of the age group of 14 to 15। like आपका एज ग्रुप क्या होगा, 14 टू 14 to 17 के 15. बीच में, Yes, sir. आप इसी एज ग्रुप के किसी में से होंगे। मेरा एज ग्रुप क्या होगा, 20 से 25 के बीच में। समझ में आ रहा है, मैं इसी एज ग्रुप में से किसी का होऊंगा। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनका एज ग्रुप 30 टू 50 के करीब में होगा। सर 50 से ऊपर नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओह यस सर। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि रेशियो क्या होता है, एज ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सो यस क्या सर। होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या बताता है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द एज ग्रुप विथ नाम attending school as percentage of total number of student as the same age group। मतलब ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए कि टोटल 50 बच्चे में 45 बच्चे 45 स्टूडेंट्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 14 टू 15, ये सबके सब 14 टू 15 के बीच में, यस तो सर। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 45 इज 45 टू is to 50. 50। तो कैन वी से दैट 9 इज टू 10 के 9 to रेशियो, 10. Yes sir. मतलब 10 में से 9 बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। समझ में आया, Yes sir. एक बच्चा आपका स्कूल नहीं आ रहा है पर डे, ये आपका रूल है। सो इसको पढ़िए। Let us compare the per capita income of Maharashtra, Kerala and Bihar. Maharashtra has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. So if per capita income were to be used as a measure of development, Maharashtra will be considered the most developed state of the three. Literacy rate measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. समझ में आ रहा है कुछ, नहीं सही, ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके वेरी गुड। अब इस देखो, इसका मतलब ये है ना कि महाराष्ट्र जो है, यहाँ पर अगर बात करें पर कैपिटा इनकम ऑफ 3 स्टेट, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। ठीक है, Yes sir. Yes तो sir. महाराष्ट्र ना सबसे टॉप पर है, वहीं बिहार की बात करें तो सबसे नीचे है। So if the per capita income were used to be measure the development, so सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन, सबसे कंट्री स्टेट कौन कहलाएगा, महाराष्ट्र। Yes sir. ठीक है, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट क्या है, प्रपोर्शन है लिटरेसी पॉपुलेशन का जो 7 साल से अधिक उम्र के हैं। Yes sir. ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes sir. Uh, हाँ जी, सर कोई डाउट, हाँ जी। सर हम लोग को सर मतलब एग्ज़ाम में पर कैपिटा इनकम निकालने देगा, एग्जाम्पल जैसे कुछ देगा फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम निकालने बोलेगा। लेट्स सी ना, लेट्स सी, अगर मैं अभी आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा। यस वही सब मतलब वो सब क्वेश्चंस आई भी डोंट पूछे। थिंक सो कि, आई डोंट थिंक सो कि वैसा कुछ आएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में, बट दे सकता है। हाँ सर ठीक दे है, दे और सकते हैं, मैं टीचर भी बोले थे दे सकते हैं। हाँ दे सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं पर कैपिटा इनकम पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, आप देख रहे हो ना। यस सर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर ये इसको
Yes, sir. Life expectancy at birth denotes, as the name suggests, average expected length of life of a person at the time of birth. Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Infant mortality rate, or IMR, indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. ये समझ में आया क्या बोल रहा है? समझना. Yes, sir. केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. मोर्टेलिटी क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? आईएमआर. IMR. इसका मतलब क्या होता है? सर, जो 1 साल से नीचे के बच्चे, जो मतलब 1000 जो बच्चे उस साल में पैदा हुए, उस हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं आईएमआर का मतलब बोला. अच्छा हाँ जी, बोलो. सर, बच्चों 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 के डेथ का रेट पूछ रहे हैं, मतलब है उसका. सो आईएमआर जो है ना, समझना मेरी बात को, यस सर. इज अ रेट ऑफ द नंबर, ठीक है, ऑफ इन्फेंट डेथ. इन्फेंट का मतलब क्या होता है? सर, जो मतलब पैदा हुआ है. ठीक है. यस सर. Before 1000 leave births. In addition to give a keen information about the maternal and infant health, the infant mortality rate is an important marker of the overall health of the society. समझ में आया ये क्या है? अगर इसका मतलब के बारे में बात करें, ठीक है, so IMF is the number of resident newborns in a specified geographical area dying under 1 year of age divided by the number of resident. देखो 1 year, देखो यहाँ पर, यस सर. ठीक है. मैं अभी आईएमआर रेट भी आपको बताऊंगा, ठीक है. यस इसका सर. मतलब ये है कि dying under 1 year of age group divided by the number of resident न्यू बर्थ, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कितने बर्थ हुए और कितने साल के, 1 साल के बच्चे के ग्रुप हैं, ठीक है. यस सर. मान के चलो कि उसमें 10,000 बच्चा जन्म लिया एंड नाउ 9,999 है. ये चीज बहुत गलत है, इसीलिए मैंने एक कम किया, लेकिन ये रेशियो में एक नहीं है, ठीक है. यस सर. चलो आगे बढ़े. यस सर. कोई पर्टिकुलर ईयर में इसको निकाला जाता है. तो आईएमआर क्लियर है? यस सर, क्लियर है. एक सेकेंड होल्ड करना. चलिए, पब्लिक फैसिलिटेड, इसको रीड कीजिए. तो तब तक हम 2 मिनट में आ रहे हैं. यस सर. रीड करने बोले, अभी तक आपका रीडिंग स्टार्ट नहीं हुआ बच्चे. सर, रीड कर रहे हैं. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Money cannot buy the pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. In many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government or society has not provided adequate facilities. Public distribution system PDS functions well. Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better.
Human development. Development of an individual in such a way that he can be able to earn and fulfill his materialistic desire. Health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. HDI stands for Human Development Index. Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status, and per capita income. हेलो। Yes, sir. हाँ, तो अब मुझे बताइए आप कि यहाँ पर क्या क्या आपको समझ में आया पब्लिक फैसिलिटेट में। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, राइट। अब आप सर, अपने, हाँ जी, सर इसको एक एग्जांपल से सर समझा मैं दीजिए। अभी वही एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ। ये सर। ठीक है, मान के चलिए कि आप अपने दोस्तों के साथ कैंटीन गए, 3 ओके। दोस्त हैं, ठीक है, सर दोस्तों के साथ क्या है? कैंटीन गए या आउटिंग गए, ठीक है। यस सर। अब वहां पर आप लोग 3 दोस्त थे, जहां पर आप लोगों के पास 300 रुपीज आप लोगों ने आपस में कलेक्ट करा, यस सर। और आपकी मैम आप लोग को ज्वाइन की। अब मैम से तो आप पैसा लोगे नहीं, नहीं सर। मैम से पैसा लोगे, नहीं सर, नहीं लेंगे। सो आपके पॉकेट में जितना पैसा है, क्या आप अपने नीड के लिए क्या वो सारी चीजें खरीद सकते हो? नो सर। इंसान की कभी भी नीड कभी फुलफिल ही नहीं होती, पता है ना ये चीज। ये सर पता है। तो इसका कहने का मतलब है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अच्छे से जिंदगी जीने के लिए आपके पास में उतना पैसा ही नहीं होता कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सको, ठीक है। ये सर। Income by itself is not the completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. समझ में आया? Income by itself is not completely adequate indicator. जो इनकम है वो कंप्लीट एडुकेटर ही नहीं है, एडुकेट इंडिकेटर ही नहीं है ये सर। ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सिटीजन के लिए बना है। क्या सारे लोग हेलीकॉप्टर यूज करते हैं? नो सर। क्या सारे लोग बस यूज कर पाते हैं? यस सर। क्या सारे लोग कर पाते हैं? जिनके पास पैसे नहीं उन क्या करेंगे वो? हाँ सर, वो तो नहीं कर सकते। तो सभी के लिए तो नहीं है ना। यस सर। वो चीज सभी के लिए गवर्नमेंट ने इशू किया है, सभी के लिए है, लेकिन क्या वो सभी को यूज कर पाता है? नो सर। जो इंसान के लिए बना है उसको लोग तो यूज नहीं कर पाते हैं। So money cannot buy the pollution free environment or ensure that the unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has all these things, right? सर ये अनअडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं, अभी आते हैं ना। अच्छा ये बताओ, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कहाँ मिलेगा? सर अगर हम लोग सर उसको मतलब सर उसके लिए मेजर्स लेंगे तो तभी सर वो आ सकता है। नहीं नहीं, कहाँ से आएगा? अब आएगा क्या? हाँ जी, हाँ सर। सर क्या आएगा पूछ क्या? रहे हैं? पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आ पाएगा? नहीं सर। पॉल्यूशन फ्री मतलब एकदम प्योर, जैसे पहले के जमाने में हुआ करता था। पहले के जमाने में इतने गाड़ी नहीं हुआ करते थे, पता है ना। यस सर। अब आपने पूछा अनएडुकेट, एडल्ट्रेटेड, हेलो एडल्ट्रेटेड सर। मतलब क्या होता है? हाँ जी, सर आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है। अभी ठीक है। ये सर ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अन देखो,
अनअडल्ट्रेटेड का मतलब होता है ना कि जिसमें मतलब जो प्योर हो, Yes, sir. ठीक है? तो प्योर मेडिसिन मिल पाएगा क्या? No, sir. अब उस तरह की सोसाइटी में हम शिफ्ट करेंगे तब तो मिलेगा। Yes, sir. Money may not be able, money may also not be able to protect you from infectious disease. अब बताओ ना कितने अमीर लोग गए कोरोना में, Yes, sir. बहुत सारे लोग अपने हाथ को खोए ना, अपने जान को खोए ना। Yes, sir. कोविड बहुत लोगों की जान लिया ना। हाँ सर. कौन बच सकता था इससे? पैसे वाले या गरीब? जिन अगर सर किसी कोई को हो गया तो सर कोई भी नहीं बच सकता था. सिंपल सी बात है ना। Yes, sir. अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो दे हैव टू लूज देयर लाइफ। ओके, Yes, sir. unless whole of the your community take the preventive steps। कोविड क्यों कम हो गया? सर क्योंकि प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए सर गवर्नमेंट, और हम लोगों ने लोगों फॉलो ने किए उसको. लोगों ने लिए, गवर्नमेंट लेकर क्या कर लेता? अगर हम लोग नहीं मानते तो गवर्नमेंट कुछ नो कर सर. पाता क्या? नो सर. दे कांट डू एनीथिंग। ये लोगों ने स्टेप्स लिए थे अपना जान को बचाने के लिए। यस सर. ये लोगों का डिसीजन था कि वो लोग अपने घर में रहेंगे। समझ में आ रही मेरी बातें? यस सर. सो अनलेस the whole of your community takes preventive steps, in many areas children, particularly girls, are not be able to go to high school because of the government and society has not provided the adequate facilities। चलो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ। यस सर. अफगानिस्तान बिकेम तालिबान। यस सर. यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक प्लेयर थी, लेडी प्लेयर थी, उसका गला काट दिया गया। वहां पे लेडी प्लेयर को खेलना मना कर दिया गया। यस सर. अभी सुन के बहुत खराब लगेगा ये भी चीज। अभी यस एक सर. कोई एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस, ठीक है, उन्होंने अपना पूरा इंडस्ट्री छोड़ दिया ये बोल करके कि इस्लाम उनको इजाजत नहीं देता। अब क्या कोई भी रिलीजन ऐसा बोलता है? नो सर. ये हमारे जैसे सोसाइटी के कारण होता है। यस सर. अब कोई करोड़पति है और वहां की सोसाइटी बोलती है कि गर्ल्स को हाई स्कूल नहीं भेजना है, जा पाओगे आप क्लास नो सर. स्कूल कर पाओगे? नहीं सर. सोसाइटी ने तो अलाउ ही नहीं किया ना। समझ में आ रहा है? यस सर. अब यहां से 1 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पीडीएस का फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फंक्शंस वेल, ठीक है। हेल्थ Yes, एंड sir. न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल सच एज स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर, ठीक है। अच्छा, पीडीएस का काम क्या होता है? सर नहीं पता. पीडीएस का काम क्या होता है? सर नहीं जानते. पीडीएस इज a government sponsored chain or of soaps entrusted with the work of distributing basic food and non-food commodity। समझ में आ रहा है? तो पीडीएस क्या है? ये एक सिस्टम है, यस सर. system of management of a scarcity through the distribution of food grains at affordable prices। यस सर. ये जो आप गरीबों का खाना देखते हो ना, 5 रुपए में दाल भात, यस. प्रधानमंत्री दाल भात योजना, यस सर. सब जगह पे चल रहा है ना? यस सर चल रहा है. आप देखे होंगे आपके कोऑपरेटिव में के कॉर्नर पे ही सर कहीं ना क्या? कहीं है, कहीं पे इस तरह के चीजें, जैसे गरीब लोगों के लिए 1 रुपए में अनाज, यस सर. लाल राशन कार्ड जिनका है उनके लिए, हाँ सर. ये सब पीडीएस के अंदर आता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट,
पढ़िए इसको एक बार फिर से पढ़िए और आराम आराम से पढ़िएगा. Yes, sir. Development of an individual in such a way that he can be able to earn and fulfill his materialistic desire. अच्छा, Help, मेटलिस्टिक डिजायर मतलब क्या होता है? सर जो चीज़ों को लेकर डिज़ायर है. अगर वो अर्न सर, करेगा तो जाहिर सी बात है खरीदेगा. ये सर. चलिए आगे पढ़िए. Health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. ओके. हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेट्स हैव. अच्छा, मान के चलो कि इन फ्यूचर आपका शादी होगा एंड यू विल गॉट अ बेबी. गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओगे? नहीं सर, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा. क्यों? अच्छा, प्राइवेट स्कूल मतलब सीबीएसई या आईसीएसई? सर CBSE. व्हाट, व्हाई नॉट आईसीएसई बच्चे? आईसीएसई हैज अ गुड एजुकेशन सिस्टम, यू नो वेरी वेल. आपको 9 क्लास में 10 और 11 के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है उसमें, Yes, sir. तो इट इज गुड ना. Yes, sir. तो एक बात बताओ, क्यों आप आईसीएसई विल चार्ज मोर आल्सो. आईसीएसई का चार्ज तो थोड़ा ज्यादा भी होगा, तो ये क्यों होगा? क्योंकि आपके पास पैसे होंगे. ऑलराइट. Yes, sir. Okay, one more 1 marks question came here. Health and Human education. Human Development Index. Health and education indicates what? Or have came to be widely used along with what? Income as a Income measure as a of measure of development. डेवलपमेंट. अगर जस्ट उसके बगल में एचडीआई का फुल फॉर्म. Human Development Index. अच्छा, यूएनडीपी का फुल फॉर्म. UNDP. फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. United Nation Development Program. ठीक है. ये कंपेयर करता है कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम. ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी. Yes, sir. ओके. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए, तो अब धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को खत्म करने के कगार पे हैं. ठीक है. Yes, sir. चलिए, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग सीखते हैं. समझ में आ रहा है ना सारा चीज? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो. चलिए, ये चीज हो गया तुम्हारा. Yes, sir. ओके. स्टैंडर्डिलिटी एंड डेवलपमेंट, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है. Yes, sir. पढ़िए. Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? सर ऐसा डेवलपमेंट जो सर हम लोग की प्रेजेंट नीड को पूरी कर सके और सर फ्यूचर के लिए भी सर बच सके. तो ये सस्टेनेबल मतलब होता क्या है? मैं सस्टेनेबल मतलब पूछूं. बोलिए. यस सर. इसका मतलब होता है टिकाऊ. टिकाऊ. सो सिंस, हाँ, लंबे समय तक चले. हाँ. यस. ठीक है. So since the second half of the 20th century, okay, यस सर. 20th century में क्या था? 20th century मतलब 1901 to 2000. 2000. Okay, a number of scientists have been warning that the present type and the label
ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, मतलब ये ज्यादा देर के लिए नहीं है. Yes, sir. So resources are replenished by nature as in the case of the crops and plant. In the case of groundwater, if we use more than what is being to replenished by rain, then we could be overusing the resources. मतलब अब इस रिसोर्स को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, जितना यूज Yes, sir. करना चाहिए उससे ज्यादा. Yes, sir. ठीक है. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस, ठीक है, विच Will विल get गेट, exhausted. पढ़िए. Yes, sir. Which will get exhausted after years of use. ठीक है. सो Yes, sir. बहुत सालों के बाद ये खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों के Yes, बाद. sir. बट वी हैव द फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, मतलब यूज होगा तो खत्म होगा, Yes, sir. और खत्म होगा तो ये तो एक दो दिन की बात नहीं है कि भाई आज ही रुक जाओ कल हम पेट्रोल ला देंगे. ऐसा है क्या? एक बार खत्म हुआ मतलब खत्म हो गया. Yes, sir. ठीक है. सो वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेस दैट वी डिड not now sorry not know to not know of earlier. So new resources is that the way, sorry, is in this way add to the stock over time. Even this will get exhausted. टाइम के बाद ये भी तो खत्म होगा ना जो Yes, sir. स्टोर किया गया है. Yes, sir. एग्जाम्पल क्रूड ऑयल. ठीक है. Yes, sir. आगे पढ़िए. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. आगे पढ़िए. Yes, इसका sir. मतलब ये है कि कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये जो कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में, Yes, sir. डू नॉट रिस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्री. समझ में आ रहा है? दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशनल स्पेसिफिक. आगे बढ़िए. Yes, sir. Sustainability of developments, comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. इसका मतलब समझ में आया? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, ये एक नया एरिया ऑफ नॉलेज था इन विच साइंटिस्ट जो थे, इकोनॉमिक जो थे, फिलोसोफर जो थे, एंड द सोशल साइंटिस्ट जो थे, एक साथ मिलकर काम कर रहे. तो ये आया. Yes, sir. ठीक है. चलिए पढ़िए. कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ तक के बाद से आपका टॉपिक लगभग फिनिश होने का है. ठीक है. Yes, sir. अच्छा एक सेकंड. ठीक है. चलिए पढ़िए इंपॉर्टेंट नोट, अच्छे से समझ में आइएगा. Yes, sir. To calculate BMI, take the weight of the person in kg, then take the height in meters, divide the weight by the square of the height. If this figure is less than 18.5, then the person would be considered undernourished. However, if this BMI is more than 25, सर उसके आगे तो है ही नहीं. अकॉर्डिंग टू द बीपी. हाँ, according to BP, Statistical Review of World Energy for June 2014. ओके ओके Middle. ओके. वन क्वेश्चन केम हियर. Yes, sir. बीएमआई का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द बीपी. चलिए आगे पढ़िए. According to BP, Statistical Review of World Energy, June 2014, oil reserves of world will last for next 15.2 years. कहाँ पढ़ने लगे? Sir, अच्छा वही उसके नीचे, उसके नीचे. ठीक है ठीक है ठीक है. Yes, sir. पढ़िए इसको. Abidjan is a city in Ivory Coast, a country in Africa. अब ये क्वेश्चन भी आपका आया. Yes, sir. ये आप जब बुक रीड करोगे ना तो सबको आप को रिलेट कर पाओगे. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द बीपी स्ट्रैकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी जून 2014, ये क्वेश्चन बना. Yes, sir.
oil reserve of the world was last for the next 50.2 years. मतलब 50 साल भी, मतलब 50 साल 2 महीना के लिए है। Yes, sir. यही ये समान है 2014 के बाद से। Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, टेबल ऑफ रिगडिंग एंड इट्स नेबर फॉर 2013। यहाँ तक कि बाबू कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करना, इस पूरे टॉपिक को ना फिर से पढ़ना, अगर उसमें कोई डाउट आया तो आप मेरे यस से सर। पूछना, ठीक है? यस सर। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो पूछिए। नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है। इस पूरे चैप्टर को रीड करना और कोशिश Yes, sir. करना ना कि ये सारी चीजों को कोरिलेट कर पाओ। यस सर। ठीक है, जब तक आप कोई भी चीज को कोरिलेट नहीं करते हो किसी चीज से, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर, समझ रहे हैं। चलो ठीक है, वाइंड अप करें क्लास। यस सर। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। यस सर। बाय बाय, बाय गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर।